नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट की। आप अपने क्वेश्चन हम भेज सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये तो रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अब बात करते हैं आज के मार्केट की और उसके बाद आपकी तमाम क्वेरीज को हम शामिल करेंगे आज के शो में। और आज के अगर मार्केट की बात करें तो इजराइल हमास की जंग का असर हमने भारतीय बाजारों पर भी देखा। तमाम विदेशी बाजारों के साथ साथ जंग के साथ मार्केट्स भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। और अगर हम बात करें बाकी मार्केट्स की भी, तो वहां भी हमने गिरावट का ही कारोबार आज के सेशन में देखा। इंडियन मार्केट्स को देखें तो सेंसेक्स 500 अंक लुढ़क गया, 65,512 पर बंद हुआ। निफ्टी 141 अंक गिरकर बंद हुआ आज के सेशन में। हालांकि 19,500 के लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब रहा। पीएसयू बैंक स्टॉक्स से ज्यादा पिटाई रही। मेटल, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिली। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आए तो एफआईएस की ओर से बिकवाली की गई है। साथ ही डीआईएस की ओर से आज के सेशन में थोड़ी खरीदारी हुई है। लगभग 1000 करोड़ की बिकवाली तो की है एफआईएस ने, और डीआईएस ने लगभग 2661 करोड़ की बाइंग की है। आज हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं आप किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। गाबा साहब नमस्कार। गाबा साहब, हालांकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिसका इंपैक्ट हम तमाम ग्लोबल मार्केट्स पर देख रहे हैं, उसी का असर इंडियन मार्केट पर भी दिखा, लेकिन आज निफ्टी ने 19,500 को रिस्पेक्ट दी है। क्या सजेशन रहेगा कल के लिए मार्केट्स पर? गुड इवनिंग टू यू। ऐसा है कि मार्केट अब भी वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जो मार्केट गैप डाउन खुला और लो लेवल पे बंद हुआ, कोशिश की अपनी मिली लेकिन मिला नहीं। जैसा लगता है ट्रेडिंग के हिसाब से, लगता है एक लोअर लेवल देखना चाहिए 19,400। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना वहां तक आ सकता है। अगर वो भी ब्रीच हो गया ना, अपर रीजन पे हायर टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो 2 बार बना। अगर वो नेकलाइन ब्रीच हो गया तो हालत खराब हो सकती है। और नेकलाइन करीब 19,300 के आसपास है, वो टूटना नहीं चाहिए। 400 भी आ जाएगा, 300 भी आ जाएगा, ठीक है, 300 नहीं टूटना चाहिए बस। आज, कल, परसों, तब जब भी टूटना है, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो हालत खराब हो जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें, वैसा ही पैटर्न, सिमिलर पैटर्न वहीं पर भी है। वहां जो इंपॉर्टेंट लेवल है 44,200, जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक हम मानिए कि मार्केट वीक है। हो सकता है 43,500, 43,400 ये एक जोन है, लोअर लेवल पर आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर राय रही आपके लिए। फटाफट से आपके क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। संतोष पहले कॉलर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संतोष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरा सवाल है कि आरईसी लिमिटेड मेरा बाइंग है 103 का, क्वांटिटी 200, और आईआरएफसी है बाइंग है 35 का। तो क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है अभी के हिसाब से? आपकी इन्वेस्टमेंट है ये या आपने नियर टर्म के लिए लिया है? इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया था मैम, लेकिन अभी क्या मार्केट फिर क्रैश हो रहा है तो वार की वजह से। ठीक है, पूछ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, तो जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? गाबा साहब, आरईसी 103, आईआरएफसी 35 अच्छे मुनाफे में है दोनों स्टॉक्स में। आईआरएफसी में बिल्कुल यस, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट का जो होता है होने दो, बाद में देखेंगे। फिलहाल जो प्रॉफिट दिखता है वो ले लो। रही बात आरईसी की, आरईसी का चार्ट निकाल देता हूँ, यहाँ पर भी अच्छी बढ़िया प्रॉफिट पे है, यहाँ पर भी प्रॉफिट ले लो, नुकसान नहीं है प्रॉफिट लेने में, ले लेना चाहिए। बाद में री एंट्री का मौका फिर मिलेगा। और ये वॉर जो है ये 1 या 2 दिन में खत्म होने वाली नहीं। ठीक है, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। राजेश है मुंबई से। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने शेयर लिए हुए हैं आईएक्स के 141 के रेट से, 250 शेयर्स हैं, तो मैंने तो लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या अगर प्रॉफिट में है तो उसको निकाल दूं या उसको होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए? यहाँ पर पूछ लेते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 141 की बाइंग है, थोड़ा नीचे गाबा साहब इनके भाव से, क्या सजेशन रहेगा? उनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 123 का। अगर 123 टूट जाता है तो फिर निकल जाइएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब तक उसको संभला है। ये हायर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, 130-31 टूटता है तो फिर निकल जाना चाहिए, तब तक होल्ड कीजिए। अगर लकी है तो शायद आपको मिलना चाहिए आपको, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है, बड़ा सपोर्ट है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ओके,
बात करते हैं अब मोहित से, लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1500 स्टॉक्स हैं 39.40 के प्राइस पे, तो 2 साल के लिए रख सकता हूँ। ओके, 2 साल के लिए रख सकते हैं। ऑलरेडी काफी अच्छे मुनाफे में है क्योंकि इनकी बाइंग काफी अच्छी लेवल की है। गाबा साहब 39 पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? अभी 145 पे ट्रेड कर रहा है, इनके अच्छा मुनाफा हो रहा है। थोड़ा स्ट्रेच है शिपिंग कॉर्पोरेशन, वीक नहीं लगता, लेकिन अगर इनको डर लगता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर स्टॉप चाहिए तो स्टॉप बहुत डीप है, 45 रुपीज का, वो सहन नहीं कर पाएंगे। 100 का स्टॉप होना चाहिए, उससे कम स्टॉप नहीं चलेगा। अगर 100 का स्टॉप संभाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कीजिए, वरना मुनाफा ले लीजिए, क्या नुकसान है। अगर नीचे आता तो फिर ऐड कीजिएगा, नहीं आता तो फिर फ्रेश देखेंगे। फिलहाल मुनाफा लेने की जगह अच्छी है, स्ट्रेच है। ओके, प्रॉफिट्स लेने की सलाह है। बात करते हैं अब प्रभव से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रभव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मैम मेरे पास ट्राइडेंट के स्टॉक है 3500, 20.22 की बाइंग है मेरी। ये मैम मिड टर्म के लिए लिया था, आप इसके ऊपर एडवाइस चाहिए करके ना। मिड टर्म के लिए आपने लिया हुआ है, 20 की आपकी बाइंग है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। काबा साहब बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए। ट्राइडेंट पर 36 रुपए पर बंद हुआ आज, तो इनको फायदा है 16-17 रुपए का। लेने हैं मुनाफा या रखना है? 80% का प्रॉफिट है, इनको ले लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ट्राइडेंट शायद थोड़ा नीचे आए, यहाँ पर लोअर लेवल जो सपोर्ट है करीब 25 के आसपास है। फिर आए तो फिर 25 में ऐड कीजिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो मुनाफा ले लो यहाँ पर। ओके, प्रॉफिट्स ले सकते हैं, यही सजेशन है आपके लिए अभी के लिए। एसके साहू हैं बहरामपुर से हमारे साथ। साहू साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर HDFC AMC 50 क्वांटिटी में बाय किया था 3 साल से 3350 में, क्या करना चाहिए? ओके, और अभी तो आपको लॉसेस हैं, तो अभी के लिए आपका व्यू क्या है? रख सकते हैं कुछ समय के लिए या क्या है? लॉन्ग रन के लिए रखा है, लॉन्ग रन के लिए मैं रखा है, मेरे को इन्वेस्ट पर्पज में परचेज किया था। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। 3350 की बाइंग है, 2700 के आसपास बंद हुआ। का सब नुकसान तो है, क्या करें अब? ये होल्ड कर सकते हैं HDFC AMC। अब ट्रेड करें करीब 266 के आसपास, ट्रेड कर 2688 के आसपास। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, अपने मिलना चाहिए, 3000 तक भी जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। ये होल्ड की सलाह है यहाँ पर HDFC AMC, इसमें लॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अरविंद से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अरविंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास HEG के 260 शेयर हैं 2600 के एवरेज के। ओके, और बहुत साल हो गए मैडम, भाव आता ही नहीं है इसका। काफी 2600 की बाइंग है, 1766 पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक चला भी नहीं है बाद में। क्या सजेशन रहेगा काबा साहब इनके लिए? 800-850 रुपए का नुकसान हो रहा है HEG लिमिटेड में। नहीं, काफी अच्छा ब्लोआउट लिया था, 5000 भी चला गया था, उसके बाद ऑन द वे डाउन उन्होंने लिया लगता है। ये होल्ड करना चाहिए, एक रेजिस्टेंस है 2500 के आसपास, वहां पर जा सकता है, लेकिन वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, वापस फोन कीजिएगा। लेकिन 2500 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। यस, HEG। ओके, होल्ड करने की सलाह है, लॉस बुक मत कीजिए। राहुल प्रजापति हैं उन्नाव से हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास, क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार गाबा सर, मैंने DSC के शेयर लिए हुए हैं 840 रुपए पे 110 शेयर। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं हम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 840 की बाइंग BSE लिमिटेड में, 550 रुपए का फायदा ऑलरेडी। गाबा साहब क्या सजेशन? होल्ड करना चाहिए, बढ़िया है। स्टॉक मार्केट ऊपर होगा तो BSE भी ऊपर होगा। ये बढ़िया स्टॉक है, मेरे ख्याल स्ट्रक्चर ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1170 के आसपास है, जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है, होल्ड कीजिए, बिल्कुल मुनाफा मिलना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। नरोत्तम बड़ौदा से हमारे साथ कनेक्टेड है। नरोत्तम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। एक तो मेरे पास इन्फोसिस पड़ा हुआ है, 70 शेयर है,
1600 कितने का खरीदा हुआ है। और ऐसे तो 1700 में लिया था, एवरेज करके 1611 या 1120 है। दूसरा शेयर भी बोला आपको। हाँ जी, हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ओके। और वो बोलिए तो थोड़ा एवरेज करने के लिए और खरीद सकते हैं। ओके। सिद्धार्थ तापसी अब हैं, उनका भी सवाल लेंगे, लेकिन पहले राय ले लेते हैं गावा साहब से। इन्फोसिस पर 1625 की बाइंग है, 1400 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा नुकसान है। क्या करे गावा साहब इस स्टॉक में? ये 150 रुपए नीचे इनकी खरीदारी के भाव से इन्फोसिस। इस स्टॉक में नुकसान नहीं करना, बुक नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, मेरे ख्याल से 1800 फिर जाने की उम्मीद कर सकता है। लो लेवल की जो सपोर्ट मिला है 1420 के आसपास, वो बढ़िया सपोर्ट है। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है। आज भी मार्केट गिरावट थी, फिर भी एक अच्छा मूव मिला, फिर इतनी गिरावट नहीं आई। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फोसिस। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए। सिद्धार्थ है हमारे साथ लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। सिद्धार्थ नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? सिद्धार्थ बोलो, नागपुर से। मेरे पास लुपिन है, 50 शेयर्स है। मेरा जो एवरेज परचेस है वो 707 पर शेयर। तो अभी उसको कैसा, मतलब मेरा प्रॉफिट में हूँ, तो अभी उसको बेच देना चाहिए कि और कंटिन्यू करना चाहिए उसको आगे? प्रॉफिट्स तो आपको अच्छे हो रहे हैं, 450 रुपए का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पे, 700 रुपए की आपकी खरीदारी है। कावा साहब, प्रॉफिट्स लें या रुक जाएं लुपिन में? यहाँ पर ट्रेड कर रहा है लुपिन 1150, यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस, लेकिन वीकनेस नहीं है। तो चाहे तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाकी पर स्टॉप लगाइए 1100 का, या तो पूरे पे स्टॉप लगाइए 1100 का। 1100 टर्न हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नहीं होता तो राइट द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। मुझे अच्छा लगता है लुपिन। अपमूव मिले तो 1400 1500 ये एक जोन है, वहां भी जा सकते। थोड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन एक अपमूव की जरूरत है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ओके। धर्मेश का सवाल है वडोदरा से, ग्रेविटा इंडिया पर एसएमएस के थ्रू भेजा है गावा साहब। इन्होंने 400 स्टॉक्स खरीदे हुए, 204 इनकी खरीदारी का भाव है, क्या सजेशन रहेगा? अब इनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो ये तो डिटेल्स नहीं है कि टाइम होराइजन है, क्या लेके चल रहे हैं, बट 204 की बाइंग के हिसाब से ग्रेविटा पर क्या सजेशन? काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है, ले मुनाफा या रखें अभी भी? 4 टाइम तो हो गया, 4 टाइम मल्टीप्लाई, लेकिन 4 टाइम होने के बाद यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है। जब स्ट्रेच होता है तो अनस्ट्रेचिंग होती है। यहाँ पर अगर मैं होता तो मैं प्रॉफिट तो बुक कर ही लेता, ये तो 50% कर ही लेता और बाकी पर स्टॉप लगाता 800 का। 800 के ऊपर तो ठीक है, नहीं होगा तो टर्न कर लेता, लेकिन 800 स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। उसके नीचे एग्जिट, डोंट इवन थिंक। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन। ग्रेविटा पर पार्शियल प्रॉफिट्स आप बुक कर सकते हैं। एक और सवाल लेंगे, और मानू देव सिंह का सवाल आया है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। 2 स्टॉक्स हैं गावा साहब इनके पास, भेल है 140 की खरीदारी है, दूसरा है आरवीएनएल, यहाँ पर इनकी बाइंगे 186 रुपए की। क्या सजेशन रहेगा दोनों स्टॉक्स में, भेल और आरवीएनएल? बीएचईएल लॉन्ग टर्म होल्ड, लॉन्ग टर्म में तो काफी 2-3-4 साल के लिए होल्ड, अब मुंह मिलना चाहिए। सपोर्ट है बीएचईएल में, करीब 125 पे ट्रेड कर रहा है, 100 के आसपास सपोर्ट है, नीचे ऊपर होता रहेगा, बट नथिंग टू वरी। बीएचईएल लॉन्ग टर्म होल्ड है। और दूसरा कौन सा बताया आपने? आरवीएनएल। आरवीएनएल में थोड़ी वीकनेस है। आरवीएनएल यहाँ, हाँ जी, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसमें मुनाफा है तो निकल जाइएगा, क्योंकि काफी स्ट्रेच है आरवीएनएल। ठीक है, एक और सवाल लेंगे। विजय ने भेजा है विजयपुरा कर्नाटका से। 2 स्टॉक्स अगेन गावा साहब इनके पास भी, लेवल्स नोट कर लीजिए प्लीज। भारत डायनामिक्स 1208 की इनकी खरीदारी है, 50 स्टॉक्स लिए हुए हैं। दूसरा है भारत फोर्ज, यहाँ 1134 की बाइंग है। मैं लेवल्स बता दूं, बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स 1208 और भारत फोर्ज 1134। भारत डायनामिक्स बेसिकली कंपनी अच्छी है, लेकिन उन्होंने जगह गलत जगह पे लिया है, उसके बाद थोड़ा दुखी है इनकी। लेकिन मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। एक लेवल देता हूँ 1050 का, जब ये पार कर लेगा तो एक अच्छी तेजी आएगी, वो करीब 1200 ले जाएगा इनके कॉस्ट के आसपास। लेकिन स्ट्रक्चर भारत डायनामिक्स का बढ़िया है, थोड़ी घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। रही बात भारत फोर्ज की, ये स्टॉक मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म की, इसमें जब भी एक खरीदारी का मौका बन जाता है, तो ये स्टॉक तो होल्ड के लायक है भारत फोर्ज। ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से। रोहित हमारे साथ कनेक्टेड हैं पुणे से। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
शेयर है 130 के रेट पे, तो मुझे अगर रोहित hold सवाल करना पूछिए चाहिए या प्लीज। फिर- हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो जी हेलो। सो मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के 200 शेयर्स है 130 के रेट पे। हेलो ओके, हेलो। प्राज इंडस्ट्रीज के 130 की बाइंग है गावा साहब, अच्छे लेवल की एंट्री है, 450 रुपए का फायदा लेने, प्रॉफिट से होल्ड करें। 50% ले सकते हैं, बाकी बस स्टॉप लगाइए। 525 का टूटता है तो निकल जाइएगा, वरना छोड़ दीजिए। होल्ड कंटिन्यू होल्डिंग। बढ़िया कंपनी है, थोड़ा स्ट्रेच है इसलिए थोड़ी अनस्ट्रेचिंग हो सकती है, Okay. लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ऑन द वे। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें, बाकी पोजीशन आपको होल्ड करें। जावेद का सवाल है, गुड़गांव से एसएमएस के थ्रू भेजा, अदानी पावर 1329 स्टॉक्स 198 की बाइंग। आज तो टूटे पावर स्टॉक्स, अदानी पावर भी लुढ़का काफी। 198 किन की बाइंग है काबा साहब, क्या सजेशन रहेगा अदानी पावर में? अडानी पावर बढ़िया स्टॉक है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है ऑन द हाई टाइम फ्रेम पे, थोड़ी अनस्ट्रेचिंग हो सकती है। 300 का भी जोन देखने को मिल सकता है। इनको प्रॉफिट चाहिए तो ले लीजिए, मुझे लगता है 300 ब्रीच जाता है तो एग्जिट। बाकी पर मतलब 50% ले लीजिए, 50% होल्ड कीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर मुझे ठीक नजर आता है। ओके तो ये बात हुई अदानी पावर के 342 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सेशन में, लोअर लेवल्स की बाइंग है इसलिए प्रॉफिट्स में है। पंडित मोरे ने एक सवाल भेजा है नासिक महाराष्ट्र से, 2 स्टॉक्स गावा साहब इनके पास, बाटा इंडिया 20 शेयर्स 1790 की बाइंग है, दूसरा स्टॉक है बालाजी अमाइंस 10 स्टॉक 2705 की इनकी खरीदारी का प्राइस है। इन्वेस्टमेंट का व्यू है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो क्या सजेशन रहेगा? बाटा इंडिया जो 150 रुपए नीचे है इनके भाव से, दूसरा बालाजी अमाइंस जहां पर 2705 की बाइंग है, यानी 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। बाटा इंडिया तो ठीक ही स्टॉक है, जब डिप्स मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, डिप्स बायबल हो जाती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1400 के आसपास है बाटा इंडिया की, मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड के लायक है। अपू मिलना चाहिए, 2000 भी देखेंगे, वक्त लगेगा उससे, लेकिन बाटा इंडिया एक होल्ड। रही बात बालाजी अमाइंस की, यहाँ पर एक अच्छी जगह है, यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, और सपोर्ट है करीब 1800 के आसपास। खाली संभलना चाहिए, यहाँ पर रियल आएगा जब मूव, जब 2250 ये पार कर लेगा, फिर अच्छा आपको मिलेगा बालाजी अमाइंस में। तो बालाजी अमाइंस होल्ड है, यहाँ पर 1800 का एक बहुत एरिया है जहां पर सपोर्ट अच्छा है। ओके कृष्ण कुमार पंचकुला से हैं, इन्होंने सवाल भेजा जस्ट डायल पर, 112 स्टॉक्स 830 खरीदारी का प्राइस है, जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? होल्ड कीजिए, 1000 के आसपास जब चला जाएगा वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 700 भी अच्छा सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए जस्ट डायल। ओके होल्ड करने की सलाह है जस्ट डायल, बने रहिए आप इस निवेश में, यही सलाह है आपके लिए। बात करेंगे अब कुछ और क्वेश्चंस की। जितेश ने सवाल भेजा गुड़गांव से, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर 2576 की बाइंग है, 25 स्टॉक्स लिए हुए हैं, अगेन इन्वेस्टमेंट का इनका व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो गावा साहब क्या सजेशन, पिडिलाइट में इनके भाव के आसपास ही है, 150 रुपए नीचे है स्टॉक, क्या करें? नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बढ़िया स्टॉक पिडिलाइट। सेफ स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है पिडिलाइट, होल्ड। ओके होल्ड करने की सलाह है पिडिलाइट, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए। विनोद कुमार झा ने एक सवाल भेजा है बोकारो से, हैप्पीएस्ट माइंड टेक पर 1405 की बाइंग है, 15 स्टॉक से, इन्वेस्टमेंट का व्यू है, लॉसेस में भी है, क्या करें काबा साहब हैप्पीएस्ट माइंड में? होल्ड करना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी है, अभी थोड़ा गिरावट हुई है, काफी बहुत फास्ट दौड़ा था, इसलिए 1000 का एक जोन है, इस पर ध्यान दीजिए, जब 1000 पार कर लेगा तो अच्छा आपको आएगा। लो लेवल पे सपोर्ट करिए 800 के आसपास है, अब ट्रेड करा 840 के आसपास, थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर नथिंग टू वरी, ये होल्ड करना चाहिए। ट्रेडिशनली सपोर्ट 800 के आसपास मिलता है, होल्ड हैप्पीएस्ट माइंड। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहा हैप्पीएस्ट माइंड पर, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, गावा साहब बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। बाजार प्रकाश गबा हमारे साथ मौजूद है, क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए फटाफट लेते हैं सवालों को। ट्विटर से पहले पिक करते हैं, नितिन अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया पर। गावा साहब 250 शेयर्स बैंक ऑफ इंडिया के 111 की खरीदारी है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। बैंक ऑफ इंडिया 111 की, वेल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो निकल जाना चाहिए, लेकिन वीक लगता है। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है तो फिर होल्ड कीजिए, अप मूव देखेंगे, 200 भी देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, अप मूव मिलेगा। लेकिन ओके
संदीप एक सवाल भेजे हैं ट्विटर पर। गाबा साहब आपके फैन भी हैं, ये रेलटेल पर सवाल भेजा है इन्होंने। 400 रेलटेल के स्टॉक्स खरीदे हुए 220 के भाव पर, क्या करें? रेलटेल लिया 220 के दाम पर, होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डिप पॉसिबल है रेलटेल में, और हो सकता है 180 भी है, 190 भी है, लेकिन यहाँ से फिर एक अप मूव मिलेगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव रेलटेल का, तो होल्ड कीजिए, पेन सेंड कर सकते हैं तो। ओके, होल्ड करने की सलाह है। चलिए बात करते हैं अब फेसबुक से कुछ कॉलर्स से। विराज दीपक ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। टाटा कम्युनिकेशन 1298 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, प्रॉफिट्स में है। गाबा साहब क्या करें? टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर। यस, 1292 की बढ़िया स्टॉक है, 1800 के आसपास है, और लॉस हो गया इनका 1807 के आसपास है। थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन ये चार्ट बढ़िया है। 1600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाउंस फिर मिलना चाहिए यहाँ पर। टॉपिंग पैटर्न नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच है, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, तो होल्ड है। थोड़ा डिप देखेंगे आप, देखें। साहिल कपूर फेसबुक पे एक सवाल भेज रहे हैं HCL टेक पर। 1198 की बाइंग है। दूसरा है ITI लिमिटेड, यहाँ पर 113 की बाइंग है। 3 to 6 मंथ्स का व्यू। HCL टेक तो बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। 1248 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपमूव मिलेगा 1320 के आसपास, वहां भी जा सकता है, लेकिन ये होल्ड है स्टॉक। काफी कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक अपमूव मिला है, तो मेरे ख्याल से अगर डिप भी मिल जाती है, नथिंग टू वरी HCL टेक, इससे होल्ड। दूसरा इन्होंने बताया ITI। ITI का मैं चार्ट देख लेता हूँ। आज अच्छा अपमूव मिला, अपमूव ऑन है, और उसके हिसाब से लगता है 180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हायर जोन देखेंगे आते दिनों में, बढ़िया बाहर है, होल्ड ITI। ओके, अर्पित एक सवाल भेज रहे हैं। डी मार्ट पर 7 स्टॉक्स खरीदे हुए, 4027 की बाइंग है। गाबा साहब डी मार्ट पर सवाल भेज रहे हैं अर्पित, 4027 की बाइंग है। गाबा साहब क्या आप सुन पा रहे हैं? अच्छा चलिए, गावा साहब से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जो हमें सवाल मिला था वो एवेन्यू सुपरमार्ट पे मिला था। 3798 की बाइंग थी, और 3798 पे इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, तो इन व्यूअर की खरीदारी के भाव से लगभग 200-300 रुपए नीचे स्टॉक कारोबार करते हुए। लेकिन माफी चाहेंगे, गाबा साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं और शो को समेटने का भी वक्त है। लेकिन अर्पित, हम कल के शो में आपका एक क्वेश्चन शामिल करेंगे, और तो हमारे दूसरे एक्सपर्ट से आपको एडवाइस जरूर दिलाएंगे। इसी के साथ गाबा साहब का तो शुक्रिया, हालांकि वो कनेक्टेड नहीं है, बट थैंक यू गाबा साहब आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।